स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े हादसे की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कल देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यमुना नदी की तेज बहाव में एक नाव पलट गई और इसमें 35 लोग डूब गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब भी 17 लोग लापता है। बताया जा रहा है कि नाव का पतवार टूटा और उसके कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बांदा से ये नाव फतेहपुर जा रही थी और उसी दौरान यमुना नदी में डूब गई। नाव में 35 लोग सवार थे। इसमें से फिलहाल 17 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 15 लोग जैसे तैसे तैरकर बाहर निकले। 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ की 11 लोगों की टीम मौके पर मौजूद है। एक प्लाटून पीएसी भी भेजी गई है। रात 11 बजे की अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर रात में ही सर्च अभियान चलाया। गुरुवार को आपको बता दें, दोपहर 3 बजे महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए नाव पर सवार होकर मायके जा रही थी। तभी पानी का बहाव तेज होने से पतवार टूट गई और इससे नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। आपको बता दें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रात में सर्च अभियान चलाया। एनडीआरएफ की टीम में 30 मेंबर हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने रात में सर्च अभियान चलाया है। तो प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। नाव पर 20 लोगों की बैठने की क्षमता थी, लेकिन उसके बाद लापरवाही आप देखिए, 35 लोग भी थे और उसके अलावा कुछ मोटरसाइकिल भी इसमें लदी हुई थी। नाव पलटने की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। उन्होंने अपनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति शोक संवेदना जताई है। तस्वीरें हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले में लगातार संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी, डीआईजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचे एसपी अभिनंदन ने बताया कि एक पुरुष, एक महिला और 1 साल के बच्चे का शव मिला है। नाव के डूबने की खबर लगते ही नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। रक्षाबंधन पर समघरा गांव से महिलाएं और ये दूसरे लोग मरका घाट पर पहुंचे थे। यमुना नदी पार करके फतेहपुर जिले के असोथर घाट जाने के लिए ये नाव पर 35 लोग सवार हुए। जैसे ही यमुना नदी में बीच धारा में ये पहुंचे, नाव का बैलेंस बिगड़ा और वो पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो नाव पलटने से उत्तर प्रदेश के बांदा में ये दर्दनाक खबर सामने आई और गुजरात के जामनगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गुजरात के जामनगर खंभालिया हाईवे पर सिक्का पाटिया के पास गुरुवार रात करीब 8 बजे होटल एलेंटो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में ये पूरे होटल में फैल गई। हादसे के दौरान 27 लोगों के यहां फंसे होने की सूचना थी। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अंदर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जामनगर के एसपी प्रेमसुख बिल्लू ने बताया कि होटल में 36 रूम के साथ डाइनिंग और रेस्टोरेंट भी है। 18 कमरों में 27 गेस्ट मौजूद थे। आग की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने रिलायंस, जीएसएफसी और जामनगर फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा और बचाव का काम शुरू किया गया। कोई भी बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है। जामनगर कलेक्टर का कहना है कि होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। होटल में 27 लोग थे, सभी सुरक्षित है। 2 से 3 लोगों ने सांस फूलने की शिकायत की है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसों की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कल घटी। जामनगर के होटल में आग लगी। गुजरात के जामनगर में होटल एलेंटो में आप देख सकते हैं किस तरह से देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। वहीं पहली तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के बांदा की दिखा रहे हैं, जहां पर यमुना नदी के बीच धारा में तेज बहाव में एक नाव पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 17 लोग अब भी लापता चल रहे हैं। ऐसे में आप दुआएं कीजिए कि सभी लोग सुरक्षित जैसे तैसे बच जाएं। आपको बता दें, 3 लोगों के अब तक शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 35 लोग इस नाव में सवार थे, लेकिन पतवार टूटने से ये दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं गुजरात के जामनगर की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक होटल भीषण आग की चपेट में आया, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी जनहानि यहां पर नहीं हुई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा जामनगर में भी हो सकता था।
चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आफत मूसलाधार की। जी हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार आफत मूसलाधार बारिश के रूप में बरस रही है। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है और 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के 4 संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के 4 संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं कई जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और ग्वालियर में बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का ये अलर्ट है। आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश का दौर जारी है और आने वाले 24 घंटे के लिए भी फिलहाल राहत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। तो भोपाल के कलियासोत डैम में एक युवक पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम अमला की टीम मौके पर पहुंची, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। बताया गया कि युवक मछली पकड़ने के लिए कलियासोत डैम के गेट नंबर 13 के पास गया था, जहां वो पानी के बहाव में फंस गया। लेकिन इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित निकाला गया। देखिए आप, लगातार मध्य प्रदेश में हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, जगह जगह जल भराव, जल जमाव की स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसकी तस्वीर भोपाल में सामने आई, जहां पर एक युवक मछली पकड़ने के लिए कलियासोत डैम के गेट नंबर 13 के पास जा पहुंचा और उसके बाद तेज बहाव में फंस गया। नगर निगम की टीम, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे लग गए टीम को इस युवक को सकुशल निकालने के लिए। और बार बार IBC 24 आपसे अपील करता है कि हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, ऐसे में आप रिस्क में अपनी जान को मत डालिए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अमूमन इसी तरह की तस्वीरें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रही हैं। तो मंदसौर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी पुलियाओं पर के ऊपर तक पानी पहुंच गया है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में अब आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। बावजूद इसके रक्षाबंधन होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार करते नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिले के नाहरगढ़ बिलौद में पुलिया के ऊपर तक पानी होने के बाद भी नाहरगढ़ के नवनिर्वाचित सरपंच पति पदम सिंह चौहान कई लोगों को अपनी JCB में बैठाकर नदी पार कराते हुए नजर आए। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक और तस्वीर जहां पर जान जोखिम में डाली गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से JCB में बैठा करके लोगों को पुलिया पार कराई जा रही है। और ये कारनामा कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए सरपंच पति ही कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ में भी सामने आई है। दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी से लगे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन टीम पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। SDRF की टीम ने कल 13 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए अधिकारी को नोडल भी नियुक्त किया है। जिस भी जगह लोग बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं, वहां तत्काल सेवाएं मुहैया कराने के लिए दल रवाना किए जा रहे हैं। एक झाड़ के नीचे है, इसे नहीं पता चला कितने नाला है। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से शहर से लेकर गांव तक सैलाब सा नजारा नजर आ रहा है। कई मार्ग बंद है तो सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 6 तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में आसमान से आफत बरस रही है।
दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से दंपति अपने घर में फंस गया था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कवर्धा में झमाझम बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। वहीं सरोदा बांध ओवरफ्लो हो रहा है। जांजगीर के शिवरी नारायण में महानदी शबरी सेतु के 1 फीट नीचे बह रही है, लिहाजा प्रशासन ने तटीय इलाकों में मुनादी कराई है। बिलाईगढ़ में गटमड़वा नाले के 2 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है, जिसके बाद भी लोग नाला पार कर रहे हैं। रायपुर में खारो नदी पर महादेव घाट के किनारे बने एनीकट पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर नदी पर बने लक्ष्मण झूला को पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। बिलासपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। पेंड्रा और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर अरपा में दिखने लगा है। बेमेतरा में शिवनाथ नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बेला मार्ग पर करीब 1 फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से आवागमन ठप हो गया है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं कई बांधों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जो प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। लिहाजा जल संसाधन मंत्री ने अफसरों को बांधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी के कई संभागों और जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के चलते कई बांध भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। आगर मालवा जिले में जारी बारिश के चलते कंडालिया डैम उफान पर है, जिसके चलते डैम के 8 गेट खोले गए हैं। खंडवा के ऊपरी इलाके में नर्मदा नदी उफान पर है, जिसके चलते इंदिरा सागर डैम के 8 गेट खोलने पड़े। सागर में भी बारिश के चलते सुनार नदी उफान पर है, जिससे निचली बस्तियों में जलभराव के हालात हैं। मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। खरगोन के मेनगांव इलाके में कुंदा नदी में बाढ़ के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। सीहोर के चिनोठा गाँव का तालाब फूटने से पानी गाँव में घुस गया, जिससे किसानों की फसल खराब हो गई। तो वहीं निचली बस्तियों में लोगों ने दहशत में रतजगा किया। बैतूल के तरोड़ा गांव की खरपड़ा नदी पर बना पुल पार करते समय बहन और भांजी को लेकर आ रहा युवक बाइक समेत बह गया। विदिशा जिले में भारी बारिश के चलते काकपुर नदी उफान पर है। पुल पर 2 फीट ऊपर पानी बहने से अशोकनगर मार्ग बंद हो गया है। बारिश के चलते लबालब बांधों को लेकर जल संसाधन मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की और 100% जल भराव वाले बांधों की कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी के निर्देश दिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आफत बारिश किस तरह से मूसलाधार बरस रही है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ताजा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। देख सकते हैं भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ स्टार लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, आपसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं भारी बारिश का दौर जारी है। आने वाले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। नदी नाले उफान पर है, लेकिन उसके बाद भी आम जनता किस तरह से लापरवाही बरत रही है, उसकी कई तस्वीरें सामने। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह भी कि लोग रपटा पार कर रहे हैं, नाले पार कर रहे हैं, नदियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात क्यों नहीं किए गए हैं? और जनता से भी यही अपील बार बार IBC 24 कर रहा है कि आखिर जान जोखिम में आप क्यों डाल रहे हैं इस तरह? देखिए, ये बारिश के कारण जो नदियां नाले उफान पर है और उसमें जो दुर्घटनाएं भोपाल सहित पूरे प्रदेश में देखने में सामने आई है, उसमें लोगों की लापरवाही सामने आई है। जब जानकारी है कि इस रपटे के ऊपर, इस नदी नाले के ऊपर बाढ़ है, उसके बावजूद जो है लोग नदी नाले पार कर रहे हैं, जल्दी जाने की कोशिश, अपने घर या अपने मुकाम पर जाने की जल्दी कोशिश में अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और जान भी चली गई है। बैतूल में तो 3 लोगों की जान एक पुल पार करने पर चली गई। ऐसे ही कई हादसे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए हैं और इसके पीछे की वजह जो है सिर्फ लोगों की लापरवाही है। प्रशासन की तरफ से भी ये दावे किए जाते हैं कि PWD विभाग ने सभी नदी नाले और पुलिये पर जो है संकेतक लगा रखे हैं, लोगों की जो है तैनाती कर रखी, जो अमला है वो तैनात है कि लोग भारी बारिश में पुल पार न करें, पुलिया पार न करें। चेतावनी भी दी जा रही, लेकिन वो लोग वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। यदि वो नज़र आते तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। मौसम की हम यदि बात करें तो पूरे प्रदेश में लगातार तेज और मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है और इस बारिश के चलते जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है। जो बड़े बड़े बांध हैं वो लबालब हो गए हैं और बांधों का पानी जो है वो जो है आउट नदी के जरिए छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियों का जलस्तर जो है तेजी से बढ़ा है और वो जलस्तर बढ़ने का एक बड़ा कारण है नदियों में बाढ़ आई है। बाढ़ आने के कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई गांव जो है वो टापू बन गए हैं। राजधानी भोपाल से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक गांव जो है टापू बना हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि पूरे गांव के चारों तरफ जो नदी और नाले हैं वो उफान पर है और गांव में आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। बैतूल में सबसे ज़्यादा हालत खराब है। बैतूल जिले में हर नदी नाले उफान पर है, बांधों का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण कई गांव जो है वो जलमग्न जैसी स्थिति में है। प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरह के हालात हैं और आगे आने वाले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग सहित 4 संभागों में
तेज बारिश होगी, जिसका ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कई संभागों में बारिश को लेकर। लगभग आधे से ज़्यादा जो मध्य प्रदेश है, या हम कह सकते हैं 80% मध्य प्रदेश का हिस्सा इस वक्त जो है बारिश की चपेट में है, तेज बारिश की चपेट में है। कहीं हल्की और मध्यम बारिश हो रही है तो कहीं मूसलाधार भारी बारिश हो रही है, और इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट मोड में है। भोपाल में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग जो है आपदा कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। होमगार्ड के और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं वो मुस्तैदी से ऐसे इलाकों में तैनात है जहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन जो हालात है वो बेकाबू है कई जिलों में, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ जो है कहा जा रहा है कि इस बार विवेक पूरे मध्य प्रदेश में, और समझा जा सकता है कि ऐसे हालात आखिर क्यों बन रहे हैं। बने रहिए विवेक। रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या अनुमान, और वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन की क्या तैयारी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दावे किए गए थे कि तैयारी पूरी है, लेकिन वो दावे भी बारिश के पानी के साथ बहते नजर आए। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी जगह जगह नदी नाले वो उफान पर है। खासकर छोटी नदियां या जो छोटे नाले हैं वो पूरे उफान पर है। पुल जो ब्रिजेस बने हुए हैं शहरों को जोड़ने के, उसके ऊपर 3 से 4 फीट तक कई जगह पानी बह रहा है। तो ये गंभीर स्थिति बन गई थी छत्तीसगढ़ के लिए। और हालांकि जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है, जो मानसून का सिस्टम था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, जिसके कारण आज हैवी रेनफॉल कहीं भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि प्रदेश के सभी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही साथ कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। रही बात शहरों की व्यवस्था की, तो शहर में जिस प्रकार से पानी गिरा था उससे कहीं ना कहीं जो नगर निगम के या निकायों के जो दावे थे वो उसकी पोल खुली, क्योंकि जगह जगह नालियां जाम हो गई थी, जल भराव की स्थिति बनी थी। तो पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी उसके चलते उफान पर थे। और जैसे शिवनाथ नदी की बात कर ले तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। महानदी का जलस्तर बढ़ गया था, वहां पे उसके जो लगे हुए इलाके वहां पर भी लोगों को अलर्ट जारी किया गया। तो कुल मिलाकर एक प्रकार अलर्ट की स्थिति में है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बाढ़ से परेशानी लोगों को हो रही है उससे तत्काल लोगों को कैसे राहत पहुंचाया जाए, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात मौत के कुएं की। जी हां, सागर के गौरझामर के मणिपिपरिया गांव में एक कुएं के अंदर दम घुटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 65 वर्षीय किसान पानी की मोटर निकालने के लिए कुएं में उतरे हुए थे, लेकिन काफी देर बाद भी वो बाहर नहीं निकले तो उनका बेटा भी सकरे कुएं में उतर गया। वो भी काफी देर तक बाहर नहीं निकला। उन दोनों को खोजने के लिए एक और युवक कुएं में उतरा, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि कुएं में किसी जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और इस वजह से दम घुटने से इन तीनों लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम करवाया है और जांच जारी है। मोटर खोलने के लिए दादा नीचे गए, उनकी सांस रुक गई। उनका बच्चा ऊपर खड़ा था, उसने और लोगों को बुलाया, फिर वो नीचे गया तो वो भी अचेत हो गया। तीसरा आदमी भी गया नीचे, वो भी अचेत हो गया। तीनों के तीनों डूब गए। तीनों बॉडियों को पुलिस के हवाले कर दिया। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान तिरंगा अभियान की तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उनकी चर्चा होगी। सीएम 11 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे, तो वहीं सुबह 11:30 बजे सीएम हाउस में कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों से आज उनका संवाद होगा। और इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों के करीब 250 बच्चे शामिल होने जा रहे हैं। ये तमाम बच्चे सीएम शिवराज सिंह चौहान को रक्षा सूत्र बांधेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना में प्रति महीने 5,000 रुपए की राशि देते हैं। आपको बता दें, सीएम दोपहर 2:30 बजे सीएम हाउस में स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा भी करेंगे। गोबर के बाद अब गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। कैसे गौमूत्र की खरीदी हो रही है और सरकार की महती योजना का हाल क्या है, स्व सहायता समूह की महिलाएं कितनी प्रशिक्षित है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
गोठानों में गोबर के बाद गौमूत्र की खरीदी हो रही है, लेकिन इसकी खरीदी भगवान भरोसे ही है। सरगुजा जिले में सिर्फ 2 आदर्श गोठानों में गौमूत्र की खरीदी हो रही है, वो भी सिर्फ 2 दिन। पूरे जिले में अब तक सिर्फ 200 लीटर ही गौमूत्र की खरीदी हुई है। दरअसल गोठान में जिन महिलाओं के जिम्मे गौमूत्र की खरीदी की जा रही है, उन्हें ये तक नहीं पता कि गौमूत्र का पीएच लेवल क्या होता है, लेकिन इन्हें जिम्मेदारी जरूर दे दी गई है। यही नहीं, कई और अव्यवस्थाओं के बीच गौमूत्र की खरीदी हो रही है। बताइए, ये जो पीएच मीटर है उससे क्या उपयोग करते हैं और कितना होता है गौमूत्र का पीएच? सर, ये यंत्र गौमूत्र का पीएच मापने वाला है, लेकिन वैज्ञानिक सर के द्वारा आए थे और वही वो बताए थे, तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं हो पाई कि इसका पीएच कितना होता है। पीएच कितना होता है गौमूत्र की, ये जानकारी अब तक नहीं दी गई है। महिला और हैं जो ये खरीदी में लगी हुई हैं। ये बताइए, आपके हाथ में भी हम कुछ देख रहे हैं यंत्र, वो किस लिए होता है, क्या बताया गया है? ये मूत्र जांच के लिए दिया है, मीटर दिया गया है, और इससे मूत्र की मतलब जैसी क्वालिटी जो रहती है उसको जांच किया जाता है कि ये प्योर है कि मिक्स वाला है। आप लोगों ने जांचा है कभी? हम लोग नहीं जांचे हैं। हम लोग सर आए थे उस दिन, तो सर ने बताया था, लेकिन हम लोग भी देखे नहीं। अभी आएंगे फिर बताएंगे। जिले के नोडल अफसर इससे इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उनका कहना है कि गौमूत्र को लेकर लोगों में खासा रुझान है और लोग गौमूत्र बिक्री करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि वो प्रशिक्षण देने की अब बात जरूर कर रहे हैं। कि गोठानों में गौमूत्र की खरीदी का कार्यक्रम चल रहा है। यह सारे इसको कैसे परीक्षण किया जाए, इसकी ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे और बिल्कुल उनको ट्रेंड करेंगे कि वो पूरी तरीके से ट्रेन हो जाए। गौमूत्र खरीदी कर इसमें पत्तियां और अन्य सामग्री मिलाकर कीटनाशक बनाना है, मगर ये तभी संभव होगा जब शुद्ध गौमूत्र की खरीदी हो सकेगी, और वो संभव है जब महिलाएं प्रशिक्षित होंगी। सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन फिर भी इसका संचालन कितनी लापरवाही से हो रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में इस योजना को लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत है, ताकि प्रदेश सरकार की योजना अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 अंबिकापुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोप। मेरी सहयोगी अमृता शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।